सवाल है और आपको एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसकी जगह क्या आएगा। ऑप्शन यहाँ पर है, अब देखते हैं यहाँ पर किस टाइप का सवाल। नवीन दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है। पहले सवाल को समझें आप। आगे 8 किलोमीटर चलने के बाद क्या किया हमने, हमारे पास उसका बचत का परसेंटेज है, उसका ये पता है कि खर्च कितना करता है महीने में, तो हमें निकालना है कि उसका महीने की बचत कितनी है। 80% अगर वो बचाता है तो खर्च करता होगा 80%। आशीष बंटी से लंबा है या आरती बबीता से लंबी है ना, कुछ भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग सोच लें कि ए बी से लंबा है, बी सी से छोटा है। कौन छोटा है कौन लंबा है, थोड़ा सा करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसियावत जात ते सिल पर परत निशान। दोस्तों लगातार प्रयास और प्रैक्टिस करने से कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट बन सकता है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए आपको हमारे चैनल पर लगातार प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको हर टाइप के एग्ज़ाम और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले वीडियो को लाइक अभी कर लो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और यस, इन फ्यूचर भी आपको और भी लगातार प्रैक्टिस करवाई जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल बटन दबाकर घंटा जरूर दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन के साथ। यहाँ पर एक पैटर्न है, सवाल है और आपको एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसकी जगह क्या आएगा। ऑप्शन यहाँ पर हैं। अब देखते हैं यहाँ पर किस टाइप का सवाल है और इस टाइप के सवालों में आपको क्या देखना होता है। देखिए यहाँ पर 3 है, ये 5 है, ये 4 है और ये भी 5 है एंड बीच में 37 है। यानी कि इन सब का कुछ कनेक्शन है आपस में। और जो पैटर्न इस पिक्चर में है, सेम पैटर्न इसी पिक्चर में, इस पिक्चर में भी फॉलो हो रहा होगा एंड सेम इसी पिक्चर में भी आपको फॉलो करते हुए बीच में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा ये चेक करना है। नंबर आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपका एग्ज़ाम में इसी टाइप का होता है। इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिफरेंट आपको पैटर्न दिखाए हैं ताकि आप हर पैटर्न से आपका परिचय हो। देखिए ध्यान से देखो थोड़ा सा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5 का 3 से क्या कनेक्शन है एंड 4 का 5 से क्या कनेक्शन है ना। उसका 37 से क्या कनेक्शन हो रहा है, तो आपको देखना है। या तो आप जोड़ घटा कर लो या आप स्क्वायर कर लो, है ना, माइनस प्लस कर लो, तो क्या सीन हो रहा है। आइए देखते हैं, छोटा सा एक पैटर्न हम फॉलो करके देखते हैं। 3 और 4, अगर हम 3 और 4 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है 4 और 3 7 होगा एंड 5 और 5 10 होगा। तो ये आपका 17 हो रहा है। 17 का 37 से कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो हम दूसरा पैटर्न यहाँ पर देखते हैं। अब अगर हम 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 4 तिया होता है आपका 12 और 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 पचे होता है 25। तो आइए हम यहाँ पर अगर हम 25 और 12 को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, यानी कि 37 हमें आंसर मिल गया है। क्या ये पैटर्न अगले में भी फॉलो हो रहा है, तो चल चेक कर लेते हैं। 4 चौकस होता है 16 एंड 5 सत्ता होता है 35। तो क्या 35 और 16 आपका 51 हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 6 और 5 होता है 11, 3 और 1 4, यानी कि 51 आपका आंसर। ये वाला भी आ गया है, ये वाला भी आ गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इस वाले सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं एंड डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी है 4, तो इन ऑप्शन के साथ हम देखेंगे। अब यहाँ पर 3 तिया होता है आपका 9 एंड 6 पंजे होता है आपका 30, यानी कि 30। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 30 और 9 होता है 39, यानी कि 39। क्या हमारे किसी ऑप्शन में 39 है? यस, बिल्कुल है। और हमारा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है और यही आपका आंसर था। इस टाइप के प्रश्नों को आपको सबसे पहले देखना है, समझना है। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट हमें शायद टाइम लगे,
इससे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, बराबर प्रैक्टिस करें, है ना। तो हमारे चैनल पे कुछ और भी वीडियोस आपके लिए मैंने रखी हुई है, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी डाली है, इंस्टाग्राम पे भी। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए एक और पैटर्न ले लेते हैं। तो आइए अगला सवाल, और अगले टाइप का सवाल कई बार पूछा जाता है और हमें एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं, क्या सवाल में पूछा गया है। नवीन दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है। पहले सवाल को समझें आप। आगे 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है। ध्यान से सवाल को समझे। नवीन कोई लड़का है, वो दक्षिण की तरफ चल रहा है एंड 60 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर 8 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, मुड़ना डायरेक्शन ठीक से समझें। और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ कर के 8 किलोमीटर चल कर के रुक जाता है। तो पूछा गया कि अब उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है स्टार्टिंग से, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। जब भी आपको डायरेक्शन वाले सवाल आते हैं, सबसे पहले आपके पास रफ पेज होगा एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, सेम यहाँ पर ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। आइए देखते हैं। आप इस तरह से चलेंगे, या बना दीजिए जब भी आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको पता है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये पूरब है और ये पश्चिम है। यानी कि जिधर को जैसे जैसे मुड़ता जाएगा आपको डायरेक्शन में वैसे ही मुड़ाते जाना है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। अब हम नवीन को चलने की तैयारी कराएंगे, नवीन की। तो नवीन जो दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पे नवीन शुरू है, अब वो दक्षिण की तरफ चलेगा। तो किधर चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा। और कितना चलेगा, 7 किलोमीटर। ध्यान से देखें आप, क्योंकि कितना चल रहा है और किधर को चलता है ये इम्पोर्टेंट है। अब नवीन यहाँ से चला है और वो आगे चल कर के कितना, 7 किलोमीटर। आप लिखते जाएंगे, यहाँ मान लीजिए 7 किलोमीटर है, आपको नापना नहीं है, सिर्फ शो करना है। 7 किलोमीटर चल करके वो दाएं मुड़ता है। तो यहाँ पर ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका दाएं किधर है। देखिए, मान लीजिए ये मैं हूँ, मैं यहाँ से नीचे की तरफ चल रहा हूँ, तो मेरा दाएं किधर होगा, इधर, इस साइड में। यानी कि नवीन का दाएं किधर होगा, इस साइड में। तो हम नवीन को इधर मोड़ लेते हैं एंड कितना किलोमीटर चल रहा है, 8 किलोमीटर, है ना। दाएं मुड़ता है तो चले गया वो 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए वो इधर को चल रहा है ना। इधर को चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ेगा, तो लेफ्ट हमारा ये हो गया नीचे को, है ना। अगर वो राइट मुड़ता तो ऊपर को हो जाता, ये नीचे को है। तो यहाँ से वो नीचे को मुड़ जाता है फिर से। और कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 km। अब वो फिर से क्या करता है, देखिए सीधा सा डायरेक्शन है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, इसलिए टाइम लग सकता है आपको। और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, सवाल उतना जल्दी आपका होता है। इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस कर ले और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। 3 किलोमीटर चल करके फिर बाएं मुड़ता है, तो भैया इधर को चल रहा है, फिर बाएं वापस हो गया, है ना। बाएं इधर ही हो गया ना। तो अब वो फिर से बाएं चला और इधर चल गया, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर वो चले गया। 8 इधर आया था और 8 ही वो वापस चला गया। तो आप ये मान के चलिए कि वो जहाँ से आया था वहीं वापस पहुँच गया। ठीक है, बस इतना ही बनाना है। अब आपका सवाल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर था एंड आपने देखा कि नीचे थोड़ी सी जगह है, तो ये वाली जगह और ये वाली जगह बराबर हैं, यानी कि 3 किलोमीटर और ऐड हो गया। तो सिंपल सा है, 7 + 3 = 10 किलोमीटर। अब ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, ये 11 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, 13 है और 10 किलोमीटर है। तो आपका आंसर यहाँ से निकल के आ गया कि वो कितना किलोमीटर चला गया, 10 किलोमीटर चला गया। यही आपको अपने एग्ज़ाम में भी देखना है और एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस ज़रूर कर लें।
जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका चांस हो जाता है। और दाएं और बाएं का आपको ख्याल रखना है, ये ध्यान रखें, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। यस, अगला सवाल देखते हैं। अगला टाइप किस टाइप का आता है। तो यार चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर कर लो, और यस बेल आइकन जरूर करना। अगला एक टाइप है प्रश्न का जो कि कई बार और बार बार पूछा जाता है। ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। 4 ऑप्शन में से आपको अलग पता करना है कि चारों में अलग क्या है। 4 क्या है? पहला पुस्तक है, दूसरा शब्द पेन, तीसरा है पेंसिल एंड चौथा है मार्कर। इनमें से आपको अलग पहचान करनी है कि अलग क्या है। थोड़ा सा आप टाइम दिया करें क्योंकि ऐसे सवाल बड़े आसान से लगते हैं और हम टिक कर जाते हैं एक्साइटमेंट के चक्कर में और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आपको लॉजिक ढूंढना है कि इसमें अलग क्या है। देखिए, पुस्तक क्या काम करता है? पुस्तक में लिखते हैं। पेन से क्या होता है? लिखने का काम होता है। पेंसिल से हम ड्राइंग बनाते हैं एंड मार्कर से हम लिखते हैं, जो मेरे हाथ में है इसे मार्कर कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चेक करना है कि इनमें अलग क्या है, कौन सा शब्द अलग है। थोड़ा सा आप समझें और डीप जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि हम पेंसिल से भी लिखते हैं, पेन से भी लिखते हैं एंड मार्कर से भी मैं लिख ही रहा हूँ। तो इससे और इससे तीनों से हम लिखने का काम करते हैं, लेकिन पुस्तक से लिखते नहीं हैं, पुस्तक से हम पढ़ते हैं। तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि इससे लिखते नहीं हैं, इन तीनों से लिखते हैं, इससे पढ़ते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। छोटा सा होता है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो आसान लगता है ना, एक्चुअल में वही हमारा नंबर खा जाता है। इसलिए आप ध्यान से अपने सवालों को करते रहे। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करने, देखते हैं इस वीडियो में कितनी लाइक आती हैं एंड शेयरिंग भी कर दो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ताकि सभी तक इस टाइप की वीडियोस की हैबिट बढ़े। और आप हमारे और भी वीडियोस को देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला टाइप का परसेंटेज वाला सवाल है, और परसेंटेज वाले सवाल भी आपको कई बार पूछे जाते हैं। सवाल सबसे पहले देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का, जो उसका मंथली इनकम है, उसका 20% वो सेव करता है, यानी कि बचाता है। जो भी उसका मासिक इनकम है उसमें से 20% 20% वो बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 6,000 रुपये है, बचाने का पता चल गया आपको 6,000 रुपये है, सॉरी 20% है, और वो खर्च करता है 6,000 रुपये महीने में, तो उसकी मासिक बचत क्या है? आपको बचत का परसेंटेज पता है, बट कितना है वो नहीं पता। अब आपको मासिक जो है वो 6,000 है, खर्च करता है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें बचत निकालनी है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1,500 रुपये, 1,800 रुपये, 1,200 या 4,800 रुपये। अब देखते हैं कितना है। सबसे पहले अगर वो बचत बराबर 20% है, तो टोटल कितना होगा? टोटल होगा 100% है। टोटल तो हमेशा 100% ही होता है। बचत उसका 20% है। तो आप बताइए उसका खर्च कितना होगा? तो टोटल में से बचत आप माइनस करेंगे, यानी कि 100 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो 80, यानी कि उसका 80% वो क्या करता है? खर्च करता है। 20% बचा रहा तो 80% खर्च करेगा। सिंपल सी बात है, ये तो लॉजिकली है। अब आपके पास यहाँ पर अमाउंट है 6,000 रुपये जो खर्च करता है, तो हम 6,000 का 80% अगर निकालेंगे तो आपका 1% आ जाएगा, एंड 1% आ जाएगा तो फिर हम 20% निकाल सकते हैं। तो आइए 1% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं। तो ये है आपके पास 6,000 रुपये। 6,000 रुपये वो बचाता है ना? तो 6,000 रुपये 6,000 रुपये वो खर्च करता है।
6000 में अगर हम 80 का भाग देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? 8 7 हो गया 56, बचा कितना? 4 40, 8 5 40, यानी कि 1% हमारा निकल के आ गया 75 रुपये। 1% हमारा 75 रुपये है, तो बचाता कितना है? 20%। तो आप करेंगे यहाँ पर 20 गुणा गया 75 बराबर कितना हो गया? 0 को हम 0 कर लेंगे, 5 दूना हो गया 10, 1 बचा, 7 दूना 14 और 1 15। तो कितना उसका बचत है? 1500 रुपये। हमारे पास कोई ऑप्शन है 1500 रुपये वाला? यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही यहाँ से करेक्ट हो गया। फिर से समझते हैं एक बार क्या किया हमने। हमारे पास उसका बचत का परसेंटेज है, उसका ये पता है कि खर्च कितना करता है महीने में, तो हमें निकालना है कि उसका महीने की बचत कितनी है। 80% अगर वो बचाता है तो खर्च करता होगा 80%, एंड 80% का 80,000 है, तो 1% का कितना होगा? तो हमने 6000 में 80 का भाग दे दिया, तो हमारे पास आ गया 75 रुपये। यानी कि 1% 75 रुपये है, तो 20% कितना होगा? तो हमने 20 को 75 से गुणा कर दिया, हमारा 1500 आंसर आ गया। इसी टाइप के आपको परसेंटेज वाले सवाल निकालने हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड आपको सबसे टफ कौन सा लगता है, सबसे आसान कौन सा लगता है, और आप किस टाइप के प्रश्नों की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं आपको उसी टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। हमारे चैनल पे और भी वीडियोस बहुत सारी हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ना मिली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आइए एक और टाइप का सवाल देखते हैं। तो भाई इस टाइप के सवाल भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि इनका ट्रिक होता है। क्या है सवाल देखते हैं। ए बी से लंबा है, कोई है, ए की जगह नाम भी दे सकते हैं किसी का। आशीष बंटी से लंबा है, या आरती बबीता से लंबी है ना, कुछ भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग सोच लें कि ए बी से लंबा है, बी सी से छोटा है। कौन छोटा है कौन लंबा है थोड़ा सा समझें। डी ई से लंबा है परंतु बी से छोटा है। जो डी है वो ई से तो लंबा है लेकिन बी से छोटा है। सी ए से छोटा है। तो सबसे लंबा कौन है? बड़ा उलझाने वाला सवाल है, लेकिन इस वीडियो के बाद आप उलझेंगे नहीं, बल्कि बढ़िया तरीके से आपका आंसर आएगा एंड चुटकी में आएगा। ऑप्शन आपके पास है, सबसे लंबा बी है कि ए है, ई है या सी है। आइए देखते हैं इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ए बी से लंबा है, तो लंबा छोटा कैसे करना है आपको। देखिए ये रहा, ए बी से लंबा है, तो ए को ऊपर कर दिया हमने, एक लाइन खींच लो यहाँ पे, सबसे लंबा ऊपर की तरफ है। ए बी से लंबा है, लंबा कौन है? ए है, तो ए ऊपर बी नीचे। बी सी से छोटा है, तो जो बी है वो सी से छोटा है, यानी कि बी सी से छोटा है, तो सी बड़ा है। अब सी हमारा या तो यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर सी यहाँ होगा तब भी बी छोटा है, एंड सी यहाँ है तब भी बी छोटा है। अभी हमें ये नहीं पता कि ए बड़ा है कि सी बड़ा है ना। यहाँ तक देखते हैं। अब क्या लिखा है, डी ई से लंबा है, तो यहाँ पर ना डी है ना ई है, इसलिए फ़िलहाल इसे छोड़ो, परंतु बी से छोटा है। अब समझ में आ गया कि जो डी है वो ई से तो लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो डी बी से छोटा है, तो हम डी को रख देते हैं नीचे। अब डी जो है वो बी से छोटा है, डी ई से लंबा है, तो डी ई से लंबा है, यानी कि ई छोटा हो गया। दोबारा समझेंगे, थोड़ा सा वेट करें, पहले ये डायग्राम बना लेते हैं। अब सी ए से छोटा है,
सी ए से छोटा है, यानी कि ए बड़ा है तो ए बड़ा है, सी छोटा है, तो अब इसे मिटा दो। अब क्लियर हो गया कि ए बड़ा है। थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ए बी से लंबा है, ए लंबा है बी से, तो ए ऊपर बी नीचे। फिर बोला कि बी सी से छोटा है, तो हमें पता लग गया कि ए से बड़ा तो है नहीं, तो बी जो है सी से छोटा है, तो बी छोटा है सी से, सी ऊपर हो गया बी नीचे। डी ए से तो लंबा है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन लिखा है कि परंतु बी से छोटा है, डी बी से छोटा है, तो डी बी से छोटा है, यानी कि बी बड़ा है तो बी ऊपर आ गया, डी नीचे आ गया। एंड यहाँ लिखा है कि डी सी से ई से लंबा है, तो डी लंबा है ई से, तो ई छोटा हो गया। ये आपका डायग्राम हो गया, सिंपल है। अब यहाँ से देखो कि सबसे लंबा कौन है, तो बताने की ज़रूरत है कौन है सबसे लंबा। सबसे लंबा आपका ए है। तो अब आपको कमेंट में बताना है कि इस सवाल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन है। कमेंट में बताइए फटाफट से, देखते हैं आपको कितना समझ आ रहा है। तो आइए दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा उलझाने वाला सवाल ज़रूर होगा, लेकिन उससे भी इजी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक पैटर्न आपको दे रखा है 2 6 4 9 8 13 16 18 32, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क में पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सी संख्या आएगी, 26 22 24 और 28, तो इन चारों में से आपको कौन सा आंसर लग रहा है। तो ऐसे टाइप के सवाल जितनी प्रैक्टिस होती है हमारी, उतने ये आंसर जल्दी निकलते हैं। यस, तो अभी हम देखते हैं और पहला प्रयास करेंगे। तो आप ये देखो कि इस पैटर्न में क्या चल रहा है। देखिए 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 4 आ गया, यानी कि एक संख्या के बाद बढ़ रही है तो फिर घट रही है, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी और बढ़ी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते गए। इसका मतलब कुछ बढ़ रही है कुछ घट रही है। तो इनके बीच में हम गैप देख लेते हैं। अगर मैं 2 और 6 के बीच में गैप देखूं तो यहाँ पर कितना है, 4 है, और 6 और 4 के बीच में -2, फिर यहाँ पर 5 है, -1, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर कितना यहाँ पर ये है 2। तो यार ये जो पैटर्न है ना, ये समझ नहीं आ रहा। 4 है, फिर -2 है, फिर 5 है, फिर -1 है, मतलब किसी का किसी से कोई तालमेल ही नहीं हो रहा। अब ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा और नया और हट के सोचना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि इसे मैं एक बार साफ कर देता हूँ, ताकि हम जो रियल पैटर्न है उसे फाइंड आउट कर सकें। तो कई बार क्या होता है, पहली संख्या का कनेक्शन तीसरे से होता है, दूसरी का चौथे से होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही देख लेते हैं। पहली संख्या का कनेक्शन अगर हम दूसरे से देखें एंड तीसरे से, और दूसरी का चौथे से, फिर से तीसरे का पाँचवें से, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो आप अगर इनमें देखेंगे कि पैटर्न नज़र आएगा आपको, जो बहुत इजी होगा। देखिए 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मतलब ये पैटर्न तो आपको समझ आ गया। बट हमें तो कुछ और ही अंक चाहिए, है ना। 32 के बाद नहीं, हमें कुछ और चाहिए, यानी कि एक अंक छोड़कर के बीच में कनेक्शन बन रहा है। अब हम दूसरी का देखेंगे कि 6 का 3 9 से है, 9 का 13 से है, 13 का 16 से है, नहीं सॉरी 13 का 18 से है, तो 18 का इससे होगा। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या कनेक्शन है इनका। 6 का 3 से क्या 9 से कनेक्शन है, 3 का गैप, 9 का 13 से 4 का गैप, 9 4 13, 13 का 18 से 5 का गैप। भाई बढ़िया आ गया ना।
ये गैप एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 5 का गैप। तो अब कौन सा गैप आएगा? अब गैप आएगा 6 का। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि 80-90% मैं आपको आंसर बता चुका हूँ। इसमें 3 जोड़ा तो 9, 9 में 4 जोड़ा तो 14, 13, 13 में 5 जोड़ा तो 18। अब अगला अंक क्या आएगा आपका, वो आपको बताना है, और वो इन चारों में से एक ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए अपना आंसर। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार एक छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट से मैसेज आप ज़रूर कर लें, अच्छा लगता है मुझे भी। और इन फ्यूचर आप किस टाइप की वीडियोज़ हमारे चैनल पे चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि बाद में भूल जाओगे और अगली वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। बाकी डाउट जो भी हैं आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे 3 बजे हम लाइव भी होते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे लाइव होते हैं, कई बार हम यूट्यूब पे लाइव होते हैं। यूट्यूब पे हर संडे लाइव होता है, एंड इंस्टाग्राम पे कभी भी हम लाइव हो जाते हैं। तो चले भाई जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।